क्या भक्ति ज्ञान वैराग्य की तुष्टि पुष्टि होगी? कोई जीव यदि अधोगति में गया है, क्या उसका भी कल्याण हो सकता है? के विशुद्ध्यंति वदन्तु मह्यम। कौन कौन पवित्र हो सकता है इस भागवत का आश्रय लेकर के? किसका मंगल हो सकता है, किसका उद्धार हो सकता है, वो हमें बताइए। कहा सुनो, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस कलिकाल में कोई भी यदि भागवत यज्ञ करता है वह पावन हो जाया करता है। पाप कृतस्तु सर्वदा, जो निरंतर पाप ही पाप किया है, कभी पुण्य नहीं किया है, और वह पाप करते करते उसकी मृत्यु हो जाए और उसके कर्म अनुसार उसे अधोगति मिले, यदि उसके नाम से भी कोई भागवत यज्ञ कर दे तो उसका भी कल्याण हो जाया करता है। कहा कभी ऐसा हुआ क्या? कहा सुनो, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। एक अनुपम नाम का नगर था जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। बड़े ही ज्ञानी और प्रबुद्ध थे। ईश्वर की कृपा से संपदा भरपूर थी, कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान ना होने के कारण बड़े दुखी थे। अंत में मन में विचार किया कि ऐसा जीवन जीने से कोई लाभ नहीं है जिस जीवन में संतान ना हो, इससे अच्छा मर जाना है। तुंगभद्रा नदी के तट पर चले गए। संत का दर्शन हुआ, संत के पैर पकड़ लिया, रोया। संत को दया आ गई, मुझे पुत्र चाहिए, मैं पुत्र के लिए बड़ा दुखी हूं। महाराज, मैं इतना पापात्मा हूं, यदि मैं कोई वृक्ष भी लगाता हूं वो वृक्ष भी फल नहीं देता है। यदि मैं कोई गाय पालता हूं तो गाय भी बच्चा नहीं देती। इस बात में मैं बहुत ही दुखी हूं, मुझे पुत्र चाहिए। संत ने कहा देखो, मैं तुम्हारी मस्तिष्क रेखा देखकर बता रहा हूं, तुम्हें एक जन्म में नहीं, तुम्हें 7 जन्म में कोई भी संतान नहीं है। अभी तो एक ही जन्म का दुख था, अब तो 7 जन्म का दुख हो गया। संत के चरणों में माथा रख दिया, महाराज अब तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। संत को दया आ गई। संत का हृदय दयावान होता है, संत हृदय नवनीत समान। उसको दुखी देख करके दया आ गई और संत ने कृपा करी, एक फल दिया, ले जाओ अपने श्रीमती को खिला देना। फल लेकर आया, लेकिन श्रीमती को दिया और श्रीमती ने लेकर के फल को पाया नहीं, ग्रहण नहीं किया। पड़ोसन को बुलाई, उससे विचार विमर्श किया। बहन को बुलाया, बहन से विचार विमर्श किया, लेकिन अंत में फल नहीं खाया। बहन के कहने पर गाय को खिला दिया। बहन ने कहा मैं गर्भवती हूं, मैं अपना पुत्र तुझे दे दूंगी, मेरे पति को धन दे देना, किसी को खबर नहीं लगेगी, केवल तू बहाना बना करके बैठ जा। पक्की बात, बिल्कुल पक्की बात। बहाना बना करके बैठ गए। समय आया, आत्मदेव तो बड़े भोले भाले, उसके बहन को पुत्र हुआ, ला करके दिया धुंधुली को।
और आत्मदेव को सूचना दे दिया, महाराज आपके तो पुत्र हुआ है। आत्मदेव के कान तो तरस ही रहे थे पुत्र नाम सुनने के पुत्र हुआ है। सो महाराज जैसे ही सुना नाचने लग गए, और उसके 3 महीने के बाद गाय का भी मनुष्य जैसा बालक हुआ। लोगों ने आत्मदेव की बड़ी प्रशंसा करी। देखो देखो, भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। गाय के भी मनुष्य जैसा बालक, संत का प्रसाद तो फलदायी होता है ना। गाय को खिलाया गया तो गाय के भी मनुष्य जैसा बालक हुआ 3 महीने बाद। सब बड़ी प्रशंसा किए और दोनों का नामकरण करने के लिए बैठे। आत्मदेव ने सोचा कि मैं अपने पुत्र का नाम अपनी नाम राशि से रखूंगा। उसने कहा अच्छा। धुंधली ने कहा कष्ट मैंने सहे, पुत्र का नाम तुम्हारी नाम राशि से होगा? नहीं, मेरी नाम राशि से होगा। मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। और जो